एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 के लिए गृह विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान। प्रकरण रहेगा गृह शिल्प का अर्थ, क्षेत्र तथा महत्व। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको और किस वीडियो की ज़रूरत है या फिर आपको किस तरह की और वीडियो देखनी है, ताकि हम आप लोगों के लिए उस तरह की वीडियो अपलोड कर पाएँ। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह की अगर आप डिमांड करेंगे तो उसके लिए भी काम जो है किया जाएगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फिलहाल ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग दिनांक लिख लीजिएगा, कक्षा, विद्यालय का नाम, क्लास, विषय, अवधि, प्रकरण, ये सारी चीज़ें। बाकी की चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। कक्षा लेकिन 7 रहेगा, विषय गृह विज्ञान रहेगा और प्रकरण गृह शिल्प का अर्थ, क्षेत्र तथा महत्व रहेगा। बात करें हम समानुदेश की, तो यहाँ पे छात्राओं को गृह प्रबंध के नियमों से परिचित कराकर पारिवारिक सदस्यों का सर्वांगीण विकास करने योग्य बनाना। दूसरा, छात्राओं में घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने का कौशल विकसित करना। तीसरा, छात्राओं को गृह विज्ञान के विस्तार पूर्वक अध्ययन से अवगत कराकर कुशल गृहिणी बनाना। चौथा, छात्राओं को गृह शिल्प का पूर्ण रूपेण ज्ञान देकर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने में सक्षम करना। पांचवा, छात्राओं में आत्मनिर्भरता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो शिक्षण बिंदु आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा। ज्ञानात्मक में छात्राएं गृह विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्राएं गृह विज्ञान विषय के बारे में अपनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में कर सकेंगी। तीसरा है कौशलात्मक, छात्राएं गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र एवं महत्व को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगी। चौथा है अभिरुच्यात्मक, छात्राओं की विभिन्न कलाओं के प्रति अभिरुचि विकसित हो सकेगी। अगला है अभिवृत्त्यात्मक, छात्राओं में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होगा। अगला है अनुप्रयोगात्मक, छात्राएं गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों का ज्ञान प्राप्त कर जीवन में उपयोग कर सकेंगी। सहायक सामग्री की बात करें तो कक्षा उपयोगी समझ सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, स्यापट, फिर गृह विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व को प्रदर्शित करता चार्ट इत्यादि। पूर्व विज्ञान में छात्राएं गृह विज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 2 भाग करिएगा, एक में छात्राध्यापका क्रिया और एक में छात्रा क्रिया लिखिएगा। जो पहला प्रश्न है कि गृह विज्ञान एक व्यवस्थित विषय है परंतु वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो बच्चे बताएंगे गृह विज्ञान। दूसरा है गृह विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, बच्चे बताएंगी, बच्चियाँ हैं कि गृह विज्ञान 2 शब्दों यानी गृह प्लस विज्ञान से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है कि गृह शब्द का क्या अर्थ है, तो बच्चे बताएंगे गृह शब्द का अर्थ घर है। चौथा, गृह विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, बच्चे बताएंगी विज्ञान शब्द का अर्थ व्यवस्थित ज्ञान है। तो पांचवा होगा कि गृह विज्ञान के अर्थ से क्या आशय है, तो बच्चियाँ बताएंगी घर को व्यवस्थित ढंग से चलाना। और अगला प्रश्न यहाँ पे किया गया है कि गृह विज्ञान के विषय में के महत्व के विषय में आप क्या जानती हैं, तो यहाँ पर छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप 5वें प्रश्न में ही इंक्लूड कर लीजिएगा कि गृह विज्ञान के अर्थ से क्या आशय है और इसके महत्व के विषय में आप क्या जानती हैं, ताकि आपका 5 प्रश्न में ही हो जाए। उद्देश्य कथन में छात्राओं आज हम गृह विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। तो अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 6 भाग करने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और सहायक सामग्री और स्यापट कार्य। तो सहायक सामग्री आप नहीं भी लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सहायक सामग्री जो है मेंशन कर दिया है। अब जो पहला शिक्षण बिंदु है गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, तो इसमें विकासात्मक प्रश्न 2 है। पहला कि गृह विज्ञान किसी शिक्षा का एक अनिवार्य विषय है, बच्चियाँ बताएंगी गृह विज्ञान बालिकाओं की शिक्षा का एक अनिवार्य विषय है। दूसरा, गृह शिल्प के विषय में आप क्या जानती हैं, तो बच्चियों को नहीं पता तो छात्रा निरुत्तर और ये हो जाएगा समस्यात्मक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापका कथन के अंतर्गत लिखेंगे गृह शिल्प एक व्यवस्थित विषय है, यह विषय मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा का अनिवार्य विषय है। इस विषय को एक घर उपयोगी तथा सामान्य घरेलू जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर। घर वह स्थान है जहाँ हम सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विज्ञान का अर्थ है सैद्धांतिक अध्ययन। गृह शिल्प को गृह विज्ञान, गृह कला, घरेलू विज्ञान व घरेलू कला भी कहा जाता है। छात्रा क्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि में व्याख्यान विधि और स्यापट कार्य में इस तरह से आप लिख लीजिएगा। जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, गृह शिल्प का शाब्दिक अर्थ है घर का व्यवस्थित विज्ञान और गृह शिल्प में सैद्धांतिक रूप से प्रयोगात्मक कार्य और संबंधित कला द्वारा 3 भाग यहाँ पे दिखाए गए हैं।
और आगे नीचे लिखा गया है गृह शिल्प यानी गृह विज्ञान, गृह कला, घरेलू कला एवं घरेलू विज्ञान, यानी गृह शिल्प को हम कितने नामों से जानते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पिछला शिक्षण बिंदु चल रहा था उसी को बढ़ाते हुए आगे लिखेंगे कि गृह शिल्प का अध्ययन 3 रूपों में किया गया है। सैद्धांतिक रूप में प्रयोगात्मक कार्य एवं संबंधित कला द्वारा गृह शिल्प के अंतर्गत खाना बनाना, घर की सजावट व सफाई करना, सिलाई कढ़ाई और घर गृहस्थी का हिसाब रखना आता है। गृह शिल्प एक ऐसा व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत कौशल पूर्वक गृह प्रबंध करने, प्रत्येक सदस्य का सर्वांगीण विकास करने तथा पारिवारिक जीवन को स्वस्थ, सुखी और स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बाकी श्यामपट्ट कार्य पे पीछे आपने देखा वो सारी चीज़ें लिख लीजिएगा और यहाँ पर गृह शिल्प के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। अब हम बोधात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। तो गृह का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहला प्रश्न है। तो बच्चियाँ बताएंगी गृह का शाब्दिक अर्थ घर है जहाँ हम सभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा बोधात्मक प्रश्न है गृह शिल्प का अध्ययन किन 3 रूपों में किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे सैद्धांतिक रूप में, प्रयोगात्मक कार्य एवं संबंधित कला द्वारा गृह शिल्प का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है गृह शिल्प के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बताएंगी गृह शिल्प के अंतर्गत खाना बनाना, घर की सजावट व सफाई करना, सिलाई कढ़ाई और घर गृहस्थी का हिसाब किताब रखना आता है। और विधि क्या हो जाएगा, शिक्षा विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो चलिए अगले शिक्षा बिंदु पे चलते हैं। तो ये हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो अगले शिक्षा बिंदु हमारा गृह शिल्प का महत्व है। उससे पहले चौथा यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न है कि गृह शिल्प के अन्य नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे गृह शिल्प को गृह विज्ञान, गृह कला, घरेलू विज्ञान एवं घरेलू कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो टोटल 4 प्रश्न इन्होंने रखा है। अब यहाँ पे गृह शिल्प का महत्व की हम बात करते हैं। तो गृह शिल्प का महत्व में विकासात्मक प्रश्न पहला होगा कि गृह शिल्प का ज्ञान किसके लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे बताएंगे गृह शिल्प का ज्ञान महिलाओं, बालिकाओं व घर के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा है गृह शिल्प का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चियाँ नहीं बता पाएंगे, छात्राएं निरुत्तर और ये समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न। विधि में प्रश्नोत्तर विधि होगा। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका जो है बच्चों को बताएगी, यानी छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत लिखेंगे आप गृह शिल्प की शिक्षा का महत्व है समृद्ध तथा सुखी जीवन जिसकी प्राप्ति के लिए वह विभिन्न विज्ञानों व कलाओं का ज्ञान व उसके प्रयोगात्मक पहलुओं पर बल देती है। पहला है घरेलू व्यय को व्यवस्थित करने तथा परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के उपायों की जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये सारे महत्व बता रही हूँ मैं। दूसरा है बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा समय का सदुपयोग एवं श्रम की बचत। अगला पॉइंट हम अगले पेज पे देखेंगे। उससे पहले छात्राध्यापिका कथन आपको दिखाने से पहले विद्यार्थी अनुक्रिया में दिखा दो, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि में व्याख्यान विधि और आप गृह कार्य यानी गृह शिल्प का महत्व के जो चीज़ें हैं वो आप श्यामपट्ट कार्य पे लिख सकते हैं। चलिए आगे चौथा पॉइंट जो है अगले पेज पे हम देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है पारिवारिक बजट को बनाने में पारिवारिक व्यय की बचत। 5वां है अनेक व्यवसायों का ज्ञान। 6वां है सौंदर्यात्मक ज्ञान में वृद्धि करना। 7वां है आधुनिक उपकरणों का ज्ञान व देख रेख करना। 8वां है आदर्श गुणों का विकास करना। और श्यामपट्ट कार्य पे आप जानते हैं कि जो भी आपने ये सारे महत्व बताए उसको लिख लीजिएगा। तो ये छात्राध्यापिका का कथन पूरा हो गया। श्यामपट्ट कार्य पे जो चीज़ें मैंने बताई ये सारे महत्व उसको लिख लीजिएगा। बाकी बोधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है गृह शिल्प की शिक्षा का क्या महत्व है। बच्चे बताएंगे समृद्ध तथा सुखी जीवन की प्राप्ति के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरा है गृह शिल्प के कोई 5 महत्व बताइए। तो बच्चे बताएंगे आदर्श गुणों का विकास करना, आधुनिक उपकरणों की देखरेख एवं रख रखाव करना, समय का सदुपयोग करना, पारिवारिक बजट बनाना, श्रम की बचत करना। तीसरा प्रश्न है बालिकाओं को किसका ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो बच्चे बताएंगी बालिकाओं को प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। विधि में क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि। बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न रखा गया है मूल्यांकन प्रश्न में कि गृह शिल्प किसे कहते हैं, गृह शिल्प का अध्ययन किन 3 रूपों में किया जाता है। इसी का दूसरा प्रश्न है कि गृह शिल्प का महत्व बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न इन्होंने रखा है गृह शिल्प का व्यावसायिक महत्व बताइए और गृह शिल्प की एक व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग तरह से प्रश्न रखा है, लेकिन आप 2-3 प्रश्न नॉर्मली भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गृह शिल्प को गृह शिल्प एवं गृह कला डैश नामों से भी जाना जाता है। दूसरा है गृह शिल्प आहार तथा डैश संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा एवं डैश का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है।
चौथा है इसकी शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं डैश में भी पदार्पण कर सकती हैं। गृह कार्य में है कि अपने परिवार में होने वाले कार्यों का विश्लेषण करके बताइए कि उनमें गृह विज्ञान किस प्रकार उपयोगी है। और दूसरा ऐसे में है कि कुछ वृद्धों को गृह विज्ञान का महत्व समझाइए। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान जो है पूरा हो जाता है। आई होप आपको पसंद आए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।